नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। दोपहर के 2 बजने वाले, आप देख रहे हैं प्रदेश हमारा। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह। शुरुआत ब्रेकिंग न्यूज से करते हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। इंदौर में सूरत पार्ट 2 इंदौर से कांग्रेस प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। तो थोड़ी देर में बीजेपी में शामिल भी होंगे अक्षय कांति। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहा है, जहां पर लोकसभा चुनाव को लेकर एक और बड़ा झटका लगा है कांग्रेस को। एमपी में ये बड़ा झटका लगा है, जहां पर इंदौर में सूरत पार्ट 2 दिखाई दिया। इंदौर से प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस ले लिया और कुछ ही समय में वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे। और आपको बता दें कि कांग्रेस के लिए ये बड़ा झटका है। जिस तरीके से नामांकन अपना वापस ले लिया है, और न सिर्फ नामांकन वापस ले लिया, मैदान से हट गए हैं, बल्कि बीजेपी भी वो थोड़ी देर में ज्वाइन करने वाले हैं। अक्षय कांति बम, जिन्हें कांग्रेस से इंदौर का प्रत्याशी बनाया गया था, लेकिन उन्होंने अब न सिर्फ नामांकन वापस लिया है, बल्कि बीजेपी में शामिल होने की बात कही। और कुछ ही देर बाद विधिवत तौर पर, औपचारिक तौर पर अक्षय कांति बम बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। बीजेपी के लिए एक तरह से कहें कि राहत की खबर, चूंकि जिस तरह से सूरत में भी हमने देखा था कांग्रेस के प्रत्याशी ने एक तरह से कहें कि सरेंडर कर दिया था, वहीं अब दूसरी तरफ इंदौर में भी वही कहानी कांग्रेस की तरफ से दोहराई गई है, उनके प्रत्याशी की तरफ से। और अब अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन वापस ले लिया है, बीजेपी में शामिल होने का फैसला किया है। क्या वजह क्या मानते हैं आप? लगातार लोग कांग्रेस पार्टी छोड़ के बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो कांग्रेस से तंग आ गए। कांग्रेस पार्टी की रीति नीति से परेशान होकर के वो भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। स्वागत है, अभिनंदन है। नौतम ऐसा कर रहे हैं कि बड़ा धमाका करने वाले हैं। नौतम ऐसा तो कर रहे हैं, अभी बड़ा धमाका और होने वाला है। होगा सब धीरे धीरे। देखो आप कितने हो गए धमाके। और तो वही कर्नाटक के बागलकोट में पीएम मोदी ने अपनी रैली के दौरान फेक वीडियो बनाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही। उन्होंने कहा कि जो लोग चुनाव हार चुके हैं वो टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करके फेक वीडियो बना रहे हैं। मीडिया का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, और बहुत सी चीजें व्हाट्सएप पर, एक्स पर, सब पर आती रहती है, और हम भी कभी देखे बिना फॉरवर्ड कर देते हैं। मैं सबसे पहले सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर काम कर रहा आया। आज दुनिया में भी सबसे ज्यादा फॉलोवर अगर किसी के हैं, तो जो पहले 2-3 नाम है उसमें आपका एक मोदी है। क्योंकि मैंने इस ताकत का सदुपयोग किया, समाज से जुड़ने के लिए उपयोग किया, समाज की भावनाओं को समझने के लिए उपयोग किया, सही बात पहुंचाने के लिए उपयोग किया। लेकिन जो लोग चुनाव हार चुके हैं, मैदान खो चुके हैं, ये लोग इन दिनों टेक्नोलॉजी का उपयोग करके फेक वीडियो बना रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करते हुए मेरी आवाज में ऐसी भद्दी चीजें आजकल सोशल मीडिया में डाल रहे हैं कि बहुत बड़ा खतरा पैदा हो रहा है। और इसलिए मेरी देशवासियों की अपील है कि कोई भी फेक वीडियो आपको नजर आए, आप पुलिस को जानकारी दो, हमारी पार्टी को जानकारी दो, कानूनी लोगों पर कार्रवाई होगी और उनको सबक सिखाया जाएगा। ये देश का कानून किसी के साथ भी प्रकार के खेल खेलने की इजाजत नहीं देता है। मध्य प्रदेश में चुनाव था, अमिताभ बच्चन की आवाज में उन्होंने ऐसी खबरें चलाई, आखिरकार अमिताभ बच्चन को एक एफआईआर करना पड़ा, वो सारे पकड़े। और इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ एक फर्जी वीडियो के जरिए बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। मामला चुनाव के बीच आरक्षण के मुद्दे से जुड़ा, इसीलिए इस मामले में तुरंत एफआईआर दर्ज करके वीडियो को वायरल करने वालों की तलाश भी शुरू कर दी गई।
माता की! भारत माता की! अमित शाह के खिलाफ किसकी साजिश? क्या है एडिटेड वीडियो की सच्चाई? एफआईआर दर्ज, आरोपियों की तलाश में पुलिस। चुनावी महासमर के बीच वायरल हुए इस एडिटेड वीडियो ने हड़कंप मचा दिया है। ये वीडियो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जुड़ा था, इसलिए बीजेपी और गृह मंत्रालय की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई। बीजेपी के अमित मालवीय ने आरोप लगाया कि तेलंगाना कांग्रेस ने अमित शाह का ये फर्जी वीडियो वायरल किया है। तेलंगाना कांग्रेस एक एडिटेड वीडियो फैला रही है जो पूरी तरह से फर्जी है और इससे बड़े पैमाने पर हिंसा भड़कने की संभावना है। गृह मंत्री अमित शाह ने SC, ST और OBC का हिस्सा कम करने के बाद धर्म के आधार पर मुसलमानों को दिए गए असंवैधानिक आरक्षण को हटाने की बात कही। इस फर्जी वीडियो को कई कांग्रेस प्रवक्ताओं ने पोस्ट किया है, जिसमें आसमा तस्लीम और अन्य शामिल है। उन्हें कानूनी नतीजों के लिए तैयार रहना चाहिए। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में एक्स और फेसबुक को लेटर लिखा है और पूछा है कि एडिटेड वीडियो किस अकाउंट से पोस्ट किया गया है। दिल्ली पुलिस की IFSO यूनिट ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की है। उधर आरक्षण के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला किया। अमित शाह ने कहा कि आरक्षण के मुद्दे पर राहुल गांधी झूठ फैला रहे हैं। कैसा माहौल है देश भर में? भैया देखिए, ये जो बीजेपी के लोग हैं ना, ये जो आरक्षण पर और कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और इसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। ये हम कभी नहीं होने देंगे। मैं आज देश की जनता को कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा SC, ST और OBC के आरक्षण पर हमले किए हैं। कर्नाटक में उनकी सरकार आई, 4% माइनॉरिटी आरक्षण किया। किसका कटा? OBC का कटा। आंध्र प्रदेश में उनकी सरकार आई, वहां पर भी 5% माइनॉरिटी आरक्षण किया। किसका कटा? SC, ST, OBC का कटा। और जामिया मिलिया और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी आज भी SC, ST, OBC आरक्षण से महरूम है। इसका एकमात्र कारण कांग्रेस की SC, ST, OBC नीति है। आरक्षण पर वायरल एडिटेड वीडियो को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी अपना रिएक्शन दिया है। एक वीडियो घूम रहा है कि संघ वाले बाहर से तो बात ही अच्छे करते, अंदर जाके कहते हैं आरक्षण का हमारा विरोध है, बाहर हम बोल नहीं सकते। अब ये एकदम असत्य बात है, गलत बात है। जब से आरक्षण आया है तब से संविधान सम्मत सारे आरक्षण को संघ पूर्ण समर्थन देता है और संघ ये कहता है कि आरक्षण जिनके लिए है उनको जब तक आवश्यक लगेगा या सामाजिक कारणों से दिया गया है, वो भेदभाव जब तक है तब तक ये आरक्षण जारी रहना चाहिए। फिलहाल इस मामले में दिल्ली पुलिस ने अपनी धरपकड़ तेज कर दी है और उन आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है जिन्होंने पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए फर्जी वीडियो को वायरल किया है। और एक इंटरव्यू में जिस तरीके से पीएम मोदी एक के बाद एक तगड़े प्रहार कांग्रेस पर करते नजर आए, उससे सियासी माहौल गर्म हो गया है। पीएम मोदी ने कर्नाटक कांग्रेस सरकार पर बोलते हुए कहा है कि वहां की जनता कांग्रेस को सत्ता में बिठाने का पश्चाताप कर रही है। वहां कानून व्यवस्था चरमराई हुई है और बम ब्लास्ट हो रहे हैं। बेंगलुरु में भी पीएम मोदी ने बड़ा बयान दिया और पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। Regarding the guarantee schemes, in Karnataka, Congress promised 5 guarantees, and they, after coming to power, they delivered that one. They, as per their promise, they are delivering that one. Now, whereas in BJP is more. In the last election, you lost there. Only 66 seats you were able to win there. BJP able to win there. Now again, येडियुरप्पा जी का लीडरशिप और उसका बेटा का लीडरशिप में ज़्यादा फोकस हो रहा है। इसका वजह से थोड़ा सा बीजेपी के अंदर भी कुछ लोग नाराज भी है। उधर वो एक्चुअली आपका मन में कर्नाटक में अभी बीजेपी कितना सीट जीत सकते हैं, क्या है? नंबर 1, कर्नाटका की जनता पश्चाताप कर रही है कि हमने इतनी बड़ी गलती कर दी, इनको बिठा दिया। तो जन समर्थन हमारा कम नहीं हुआ है, जन समर्थन हमारा बढ़ा है। लेकिन इन्होंने इतने ही कम समय में
सीएम कौन, अभी भी वो बात सेटल नहीं हुई है। शपथ हुआ है सीएम का, लेकिन सेटल नहीं हुआ है। अपने आप को सीएम मानने वाले लोग बहुत है उसमें। आप कानून व्यवस्था देखिए, चरमरा गई है, बम ब्लास्ट हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, आर्थिक स्थिति पूरी तरह कंगालियत की स्थिति में है। वादे तो बड़े बड़े कर दिए उन्होंने, और फिर टैग लगाए, ऐसा होगा तो ये मिलेगा, वैसा होगा तो नहीं मिलेगा। मतलब आप जनता के साथ धोखा भी कर रहे हो। जब हमने कहा कि भाई हम इन लोगों को आयुष्मान कार्ड देंगे, मतलब देंगे, फिर इफ्स एंड बट लगा करके उसमें बेईमानी नहीं करनी चाहिए। अभी जब हमने कहा कि हम 70 साल से ऊपर के किसी भी वर्ग के व्यक्ति होंगे, इनको आयुष्मान कार्ड देंगे, मतलब देंगे। आप में ये हिम्मत होनी चाहिए। उन्होंने किसानों की जो योजना थी वो रद्द कर दी, किसान सम्मान निधि। कोई कारण नहीं है इस प्रकार से करने का। अब आप कोई सोच सकता है, जब बेंगलुरु दुनिया में हमारा बहुत बड़ा देश की इज्जत बढ़ाने में बेंगलुरु का बहुत बड़ा रोल है। दुनिया में जब जाते हैं ना, तो बेंगलुरु कहते ही ऐसा लगता है वो जैसा परिचित है। टेक हब के रूप में जाना जाता था, आपने देखते ही देखते उसको टैंकर हब बना दिया, और टैंकर में भी माफियाशाही चल रही है। पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। अगर ये जो हालत उन्होंने कर दी है, अब युवाओं के स्कॉलरशिप आपने संख्या भी कर दी, अमाउंट भी कम कर दी। यानी एक के बाद एक आपने ऐसे नेगेटिव काम किए हैं। जिन मुद्दों को लेकर के वोट मांगा, उन मुद्दों को आप वोट दे नहीं पा रहे हैं। अच्छा, डेप्यूटी सीएम वो अपने भाई के लिए वोट मांग रहे हैं, और वो खुद सीएम बन सके इसलिए सब खेल खेल रहे हैं। वो सीएम से हटे इसके लिए भी खेल खेले जा रहे हैं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हम टीम स्पिरिट से काम करने वाले लोग हैं। भले मेरी टीम ने मोदी को आगे किया, लेकिन मेरी पूरी टीम काम कर रही है जी। उसी प्रकार से येडियुरप्पा जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन काम पूरी टीम कर रही है, और टीम मेहनत करती है, लोगों को विश्वास भी है, और हम आगे बढ़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बीच न्यूज 18 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे धमाकेदार इंटरव्यू हुआ है। मेगा इंटरव्यू में पीएम मोदी ने राहुल गांधी और कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बड़ा हमला बोला। अपने इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने हर सवाल का बेबाक जवाब दिया। तो पीएम मोदी का पूरा इंटरव्यू देखिए आज रात 9 बजे सिर्फ न्यूज 18 पर। आगे बढ़ेंगे। पंजाब में कांग्रेस ने अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। 4 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है, और इस लिस्ट में गुरदासपुर से सुखजिंदर सिंह रंधावा को टिकट मिला है। सुखजिंदर सिंह रंधावा राजस्थान कांग्रेस प्रभारी हैं। वहीं लुधियाना से अमरिंदर सिंह राजा वडिंग, खडूर साहिब से कुलबीर जीरा और आनंदपुर साहिब से विजय इंदर सिंगला को कांग्रेस की तरफ से टिकट दिया गया है। तो राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा को पार्टी ने गुरदासपुर लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है। आज लिस्ट जो जारी हुई है कांग्रेस की तरफ से, उसमें सुखजिंदर सिंह रंधावा को यह जिम्मेदारी दी गई है, यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। और सुखजिंदर सिंह रंधावा ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में अपनी जीत के प्रति आश्वस्त भी दिखाई दी और कहा कि मैं पूरी तरह से तैयार हूं और इस जिम्मेदारी के लिए धन्यवाद देता हूं। और इस तरफ लोगों का गर्मी से बेहद बुरा हाल है, क्योंकि गर्मी लगातार पड़ रही है। बीच बीच में आंधी और बरसात आ रही है, लेकिन गर्मी से राहत नहीं मिल रही। लेकिन दूसरी तरफ अगर पहाड़ी इलाकों की बात करें तो यहां पर लगातार बारिश हो रही है और बर्फबारी देखने को मिल रही है। तो पर्यटक लगातार पहाड़ी क्षेत्रों का रुख कर रहे हैं, वहां पर पहुंचकर मौसम का आनंद भी उठा रहे हैं। 3 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, जहां पर पर्यटक पहाड़ी क्षेत्रों का रुख कर रहे हैं, क्योंकि जहां मैदानी इलाकों में प्रचंड गर्मी पड़ रही है, लोगों का जीना मुहाल है, तो वहीं जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां पर बर्फबारी भी जारी है और बारिश भी, जिससे मौसम खुशनुमा बना हुआ है और पर्यटक यहां पर पहुंचकर मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं।
तो एक तस्वीर लाहौल स्पीति घाटी की आप देख रहे हैं, जहां पर ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई है। बर्फ की चादर चारों तरफ देखने को मिल रही है। दूसरी ओर अगर बात करें कुल्लू मनाली की, तो यहां पर भी बारिश, और या यूं कहें कि साफ तौर पर ये रोहतांग पास जहां पर बर्फबारी हुई है, वहीं मनाली में भी बारिश हुई है। और दूसरी तरफ ये कहा जा सकता है कि पहाड़ों पर मौसम सुहावना हो रहा है, बर्फबारी पड़ रही है, तो इधर मैदानी इलाकों में जबरदस्त गर्मी का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। और इस बीच सैलानी पहाड़ों का रुख कर रहे हैं गर्मी से निजात पाने के लिए, जो लोग मैदानी इलाकों में रहते हैं। तो इधर कुपवाड़ा में लगातार बारिश के कारण कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। कुपवाड़ा को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कवारी के पास पानी में डूब गया है। कई जगहों पर बारिश का पानी भी घरों में घुस गया और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। कुपवाड़ा प्रशासन ने आज स्कूल बंद रखने के निर्देश दिए हैं। तो न सिर्फ हिमाचल प्रदेश बल्कि कश्मीर की भी अगर बात करें, तो यहां पर भी लगातार बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। और आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, सड़क पूरी तरह से पानी में डूब चुकी है और लोग आवाजाही जो कर रहे हैं, जो वाहन गुजर रहे हैं, उनको भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल भी एहतियात के तौर पर बंद किए गए। और जम्मू कश्मीर के रामबन में भी भारी बारिश लगातार हो रही है, जिस वजह से प्रशासन ने सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया है। साथ ही लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी गई है। रामबन के मेहाड़, किश्तवाड़ी, गांगरू, रामसू इलाके में पहाड़ दरकने से हाईवे पूरी तरह से ठप हो गया है और दोनों तरफ से वाहनों की आवाजाही पर भी रोक लगा दी गई है। इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। जो कोई भी घर के अंदर हो, कृपया घर से को जल्दी से जल्दी खाली कर दे। रामबन में कुदरत का कोहरा, कहीं दर की जमीन, कहीं जमींदोज हुए मकान, पहाड़ पर प्रकृति की विनाश लीला। लगातार हो रहे लैंडस्लाइड ने रामबन के लोगों और प्रशासन की नींद उड़ा रखी है। सौ से ज्यादा आशियाने कुदरत की इस त्रासदी की भेंट चढ़ चुके हैं। जो मकान बचे हुए हैं, वहां से लोगों को निकल जाने की चेतावनी जारी की जा रही है। दरक रहे पहाड़ों की भयानक तस्वीर लोगों को डरा रही है। लोगों को यकीन नहीं हो रहा कि अचानक कौन सी आफत उनकी जिंदगी पर टूट पड़ी है। बिजली के टावर धराशायी हो चुके हैं, जिस वजह से इलाके की बिजली गुल है, जिसने चुनौतियों को और बढ़ा दिया है। जानकारी के मुताबिक पेरनोट गांव में जमीन धंसने से निमनाद और तेलगा वार्ड पानी में समा गए हैं, जिसके चलते लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचने के निर्देश जारी किए गए हैं। रामबन से हर घंटे हर घड़ी रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। पहाड़ी मलबे के साथ पेड़ भी गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें दिन रात लगी हुई हैं। आशंका जताई जा रही है कि रामबन में कुदरत की तबाही का ये रूप और भयानक हो सकता है। इसलिए प्रशासन ने पूरे इलाके को रेड जोन घोषित कर दिया है। 5 किलोमीटर गोल संगलदान रोड पर है ये एरिया, और इस लैंडस्लाइड की वजह से एक तो रोड जो है डैमेज हो गई काफ़ी है, और रोड के साथ साथ जो है रोड के आसपास में जो मकान हैं तो उनमें भी क्रैक्स आए हुए हैं। अप्रॉक्सीमेटली 30-40 मकान हो सकते हैं, ये ज़्यादा भी हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर के रामबन से जो तस्वीरें आ रही हैं, वो उत्तराखंड के जोशीमठ की याद दिला रही है। यही वजह है कि प्रशासन की चिंता और ज्यादा बढ़ी हुई है। फिलहाल भूगर्भ वैज्ञानिक इस बात का पता लगाने में जुटे हैं
कि आखिर रामबन में प्रकृति की इस विनाश लीला का अगला पड़ाव क्या होने वाला है, क्योंकि सवाल उन लोगों की जिंदगी का है जिनका जीवन रामबन के इन पहाड़ों में गुजरा है। गर्मी के तेवर अब तीखे होते जा रहे हैं। कोटा की अगर बात करें तो तापमान 41 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका है और कल का दिन कोटा में प्रदेश में सबसे गर्म दिन रहा था। मतलब कल का दिन पूरे प्रदेश की अगर बात करें तो कोटा में सबसे गर्म दिन रहा। तो गर्मी का असर लोगों की दिनचर्या पर भी पड़ने लगा है। गर्मी से बचने के लिए लोग पेय पदार्थों का सेवन कर रहे हैं। कोटा में गर्मी के सितम का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता ने, देखिए। अप्रैल की विदाई के साथ झुलसा देने वाली गर्मी का एहसास होने लगा है। कल कोटा प्रदेश में सबसे गर्म रहा था और आज के तापमान की बात करें तो आज भी 42 डिग्री को कोटा का तापमान छू गया है। झुलसा देने वाली सूरज की जो तपिश है उसे दिन चढ़ने के साथ में एहसास कर लिया जाता है। जैसे जैसे दिन बढ़ता है वैसे वैसे ये सूरज की तपिश लोगों को झुलसाने लगती है और लोग गर्मी से बचाव के यत्न करते हुए नजर आते हैं। फिलहाल एक गन्ने के जूस की दुकान पर हम पहुंचे हैं, जहां पर आप देखेंगे कि लोग घर से निकले हैं और घर से निकलने के साथ लोगों को गर्मी जो है वो परेशान करती हुई नज़र आ रही है और ऐसे में लोग इस गर्मी से बचने के लिए शीतल पेय पदार्थों का सहारा ले रहे हैं। गर्मी परेशान कर रही है? जी बिल्कुल सर, बहुत ज़्यादा ही गर्मी हो रही है और जैसे कि अभी हम स्पोर्ट्स प्लेयर हैं तो जैसे वर्कआउट करके आते हैं तो उसके बाद इतनी धूप बढ़ जाती है तो बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए जैसे गन्ने का जूस हो गया और कोकोनट वाटर हो गया, इन चीज़ों का हमें सहारा लेना पड़ता है ताकि बॉडी रेगुलर हाइड्रेटेड रहे। परेशानी है गर्मी से? टेम्परेचर गर्मी से बहुत परेशान है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रहा है। घर से बाहर निकलते हैं तो बॉडी डिहाइड्रेट होती है, तो इसी कारण हमें गन्ने का जूस पी के और पानी की कमी को दूर करने के लिए गन्ने का जूस। तो क्या ये गन्ने के जूस ने गर्मी को कम किया? हाँ सर, गन्ने के जूस से थोड़ी राहत मिली है। गर्मी इतनी भयंकर हो रही है कि थोड़ा धूप में रुका भी नहीं जा रहा है। तो बिल्कुल इस गर्मी में थोड़ा सा रुका भी नहीं जा रहा और ऐसे में ये जो गन्ने की चरखी है या कहा जा सकता है कि वो शीतल पदार्थ जो गर्मी में राहत देते हैं तेजी के साथ में देखने को मिलेगा। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।